बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन हमारे पास है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। तो हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है, व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिस पर क्या होता है, 2 बिंदु आवेश होते हैं, एक पर माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू आवेश, और वे क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब क्या है हमारे पास, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं हम B। अब बिंदु A है हमारे पास, ये बिंदु B है, और उसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम O। इसके मध्य बिंदु कितना है हमारे पास, O। जब ये मध्य बिंदु है तो L इधर है और L ही इधर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम। R दूरी पर क्या लेते हैं, बिंदु कोई लेते हैं, P बिंदु ले लेते हैं, P बिंदु। अब इस बिंदु P पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, हमारे पास कितनी दूरी पर है, R दूरी पर क्या है, बिंदु P है। ठीक है, उसके बाद अब जब भी हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी हो, ठीक है, और हमारे पास एक से ज्यादा आवेश हो, तो हमें क्या हो, 2 या 2 से 2 आवेश है हमारे पास, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन आवेशों से उस बिंदु के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करें, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके बीच की दूरी हमें निकालेंगे हम। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए हमें, और यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसे निकालने के लिए हम इस बिंदु से, बिंदु B से इस लाइन पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। इस बिंदु से लंब डालते हैं, तो लंब डालने पे ये कितने का है, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। उसके बाद इस कोण को मान लेते हैं हम थीटा, इस कोण को मान लेते हैं हम थीटा। अब हमारे पास ये थीटा है। अब हमारे पास जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो उसके पास वाली भुजा होती है वो होती है आधार। तो हमारे पास बिंदु को मान लेते हैं C। तो हमारे पास क्या है, अब ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, COB या BOC त्रिभुज दिख रहा होगा। जब हमारे पास आधार और कर्ण होता है तो हम क्या लगाते हैं, cos थीटा बराबर आधार। आधार कितना है हमारे पास, OC है, और कर्ण कितना है हमारे पास, L है। तो OC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी हमारे पास, L cos थीटा आएगी। तो बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, जब हम किसी इस बिंदु से लंब डालते हैं तो जो ये डिस्टेंस आई है हमारे पास, PC जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, PB के बराबर होगी। अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो जो PC है वो किसके बराबर होगी, PB के बराबर होगी। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। तो हमारे पास क्या, OC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस OC की वैल्यू हमारे पास है L cos थीटा, और पूरी हमारे पास कितनी है, R है। अगर हमें ये फाइंड निकालनी हो, हमें फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी R में से इसे OC को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या, पूरी R में से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो PC की वैल्यू आएगी, PC किसके बराबर है, PB के बराबर है। कितनी आएगी, R माइनस L cos थीटा आएगी, L cos थीटा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये हमारे पास कितनी आएगी, R माइनस L cos थीटा, ये भी हमारे पास क्या, R माइनस L cos थीटा। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक की तो दूरी हमने पता कर ली है। अब हमें पता करनी है बिंदु A से P के बीच की दूरी, माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को आगे बढ़ाने पर हम इस पे जब लंब डालेंगे यहाँ पे, अभी लंब डालने पर क्या होगा, ये हमारे पास कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो 90 के सामने वाली भुजा हमारे पास क्या है, कर्ण है, L का मान है। अब अगर हम लंब डालने पर, अब जो हमारे पास यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं N, अब जो हमारे पास P और N है, जो हमारे पास P और N है वो किसके बराबर होगा, PA या AP के बराबर होगा। तो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास PN है, लंब डालने पर वो हमारे पास क्या होगा, AP के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब लंब डालेंगे इस पे तो ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या करना है यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, ये लाइन कितनी है, ON का मान निकालेंगे। तो हमारे पास जब ये थीटा है तो ये भी क्या हमारे पास थीटा है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ON का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा cos थीटा बराबर किसका आएगा,
ओ एन बटा किसका आएगा, एल के, और ओ एन का मान जो आएगा वो भी आएगा एल कोस थीटा। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास, एल कोस थीटा आ गई, ठीक है, एल कोस थीटा। अब जब एल कोस थीटा हमारे पास आ गई है ये, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे यहां से यहां तक कितनी है हमारे पास, आर है, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन पूरी पूरी लाइन आ जाएगी हमारे पास आर प्लस एल कोस थीटा। तो बच्चों हमने क्या किया है, इसका प्रयोग करके तो हमने क्या करा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से दूरियां हमने पता कर ली है। तो अब क्या करेंगे हम, डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हमें विभव निकालना है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव निकालना है। फिर हमें क्या करना है, इस बिंदु पी पर जो परिणामी विभव होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब बिंदु सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव से मान लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है, V1 है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी किसी आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है और उसका डेरिवेशन करना है तो आप हमारे वीडियो में पीछे चैनल में आपको वीडियो मिलेगी, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो हमारे पास है ये, अगर विभव किसी बिंदु आवेश कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R के होता है, ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव माना है वो हमारे माना है V1। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब प्लस क्यू के स्थान पर प्लस क्यू है, और यहाँ पे कितना आएगा, आर के स्थान पर कितना वैल्यू होगी, आर की वैल्यू हमें वो लेनी है जो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी है। तो प्लस क्यू हमारे पास ये है, और ये है हमारे पी की दूरी, तो हमारे पास आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हमारे पास आएगी। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वो मान लेते हैं हम V2 है हमारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब हमारे पास आएगा Q, अब यहां माइनस Q आएगा, और यहां पे आएगा R प्लस L cos थीटा। अब ये हमारे पास L cos थीटा क्या है, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी है, क्या है, माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करेंगे हम, परिणामी विभव। अब परिणामी विभव क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना है, तो हम क्या करेंगे, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 करेंगे, ठीक है। अब V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R प्लस cos थीटा। अभी जो माइनस था ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। अब कॉमन क्या हमारे पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसे रख कर देता हूं मैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, अब यहां से एलसीएम लेना है। देखो बच्चों ध्यान से देखना है, हमारे पास क्या है, एक बार ये क्या है, वर्गांतर का फॉर्मूला है a प्लस a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। जब वर्गांतर में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हमें क्या गया है, यहाँ से आर प्लस कोस थीटा, और जब यहाँ पे माइनस है तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आर तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो एल कॉस थीटा। अब यहाँ आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास बचा है कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और Q बचा है, और अंदर ब्रैकेट की क्या बचा है, हमारे पास बच गया एक L cos थीटा ये है और एक L cos थीटा ये है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2L cos थीटा आ गया हमारे पास, 2L cos थीटा, और अपॉन में कितना है हमारे पास, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। अब क्या करना है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब मैं करता हूं Q गुना 12 लिख लेता हूं और cos थीटा है ऐसे बाहर, और हमारे पास है L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और cos स्क्वायर भी है हमारे पास, ये क्या है, cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा होगा कि Q जो Q का मान है हमारे पास ये, तो P बराबर क्या होता है, Q गुना 12 के होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारे पास यहाँ पे Q गुना 12 के स्थान पे क्या आ सकता है, P लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा, और अपॉन कितना है हमारे पास, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, कि यदि मान लेते हैं कि यदि r ग्रेटर देन L, कि r इतना बड़ा है L से कि L की वैल्यू क्या है, r के सापेक्ष क्या है, मतलब नगण्य है, शून्य के समान है, तो L की वैल्यू क्या होगी, शून्य। जब L की वैल्यू शून्य होगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। तो v का मान हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपका कोई डाउट हो तो बच्चों क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका डाउट को, क्वेश्चन को आपको लिख देना है, और हमें क्या करना है, आपको वीडियो को बिल्कुल क्या करना है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।